students, good morning. Today we will understand the last topic in our chapter Partnership Fundamentals, that is guarantee of profit to a partner. तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं प्रैक्टिकल से पहले कि गारंटी देना क्या होता है। समटाइम किसी पार्टनर को गारंटी मिलती है कि उसका शेयर प्रॉफिट में एक मिनिमम अमाउंट से कम नहीं होगा। अगर तो प्रॉफिट सफिशिएंट है, एडिक्वेट है और गारंटी जिसको मिली है पार्टनर का शेयर ऑलरेडी ज़्यादा ही है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर जो उसका मिनिमम अमाउंट है गारंटी वाला उससे कम रह जाता है, तो वो कम के लिए कभी भी रेडी नहीं होगा। तो इस केस में जिसने भी गारंटी दी है वो पार्टनर डेफिशिएंसी को बियर करेगा। ठीक है, अगर एक पार्टनर ने गारंटी दी थी तो वही बियर करेगा और अगर फर्म ने गारंटी दी है तो अदर पार्टनर्स जो हैं उसकी गारंटी को बॉर्न करेंगे। उसके लिए एक पर्टिकुलर रेशियो हो सकती है। ठीक है, और गारंटी का इफेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना होता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक गारंटी। तो आपको पहले भी जैसे मैंने कहा हुआ है कि प्लीज जब भी मैं सम पढ़ूं तो आप भी अपनी बुक में साथ साथ सम पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें और मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते रहें। तो हम कर रहे हैं पेज नंबर 2.85 पर इलस्ट्रेशन 69। इस टाइप के सम में मेन जो अकाउंट बनाना होता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि फॉर द ईयर एंडेड बनता है बच्चों। तो चलिए पहले हम सम अंडरस्टैंड करते हैं। अमन, बबीता एंड सुरेश 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो 2:1 है। सुरेश जो लास्ट वाला पार्टनर है सुरेश, उसको गारंटी मिली हुई है कि उसका शेयर प्रॉफिट में 10,000 से कम नहीं होगा। किसी भी ईयर में 10,000 उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई डेफिशिएंसी रह भी गई तो उसके लिए सिर्फ एक बबीता ही रिस्पॉन्सिबल है। डेफिशिएंसी ओनली या अलोन बबीता ही बॉर्न करेगी। प्रॉफिट 2 इयर्स के गिवन है तो हम 2 बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और गारंटी का इफेक्ट चेक करेंगे। ये बन रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 को और ये बन रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 को। दोनों ईयर्स में प्रॉफिट अलग अलग है। अगर कभी लॉस होगा तो उसका इफेक्ट दूसरा होगा, तब हम P&L बनाते हैं। प्रॉफिट है इसलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। पहले साल में प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से आता है 40,000 था और सेकेंड ईयर में प्रॉफिट है 60,000। जैसा कि आपको मालूम है कि P&L एप्रोप्रिएशन हम क्यों बनाते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में वो जानने के लिए। अगर कोई एक्सपेंसेस होता लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, तो उसको हमने डिडक्ट करना है। ऐसे ही यहाँ पर कोई इनकम हो सकती है जैसा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अभी यहाँ हमारे सम में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर यही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। तो पहले केस 1 देखते हैं। 31 मार्च 16 में हमने इसी को ही डिविजिबल प्रॉफिट लिखा और 3 पार्टनर्स हैं, अमन, बबीता और सुरेश, और इनकी रेशियो है 2:2:1। इसमें हम 40,000 का ये जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यानी 40,000 का 2/5 16,000 इसको मिला, 40,000 का 2/5 16,000 बी को मिला और ऐसे ही सुरेश को मिला 8,000। ठीक है, अब हर केस में सुरेश पार्टनर को ये गारंटी मिली हुई थी कि तुम्हारा शेयर 10,000 तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा भले ही हो जाए। तो केस 1 में या फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हो गए कम, तो 8,000 के लिए सुरेश कभी भी एग्री नहीं होगा। इसको इसका गारंटेड अमाउंट, ये गारंटेड अमाउंट है बच्चों जो बाहर लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर ज्यादा बन रहे थे तो ज्यादा वाला ही लिखा जाएगा। 10,000 की गारंटी और 8,000 ही उसके हिस्से में आ रहे हैं, तो जो डेफिशिएंसी हो गई है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डेफिशिएंसी 2,000 की, ये कौन बियर करेगा? गारंटी किसने दी थी? सेकेंड पार्टनर बबीता ने, तो ये अलोन बियर करेगी। जो फर्स्ट पार्टनर है अमन, वो गारंटी में इन्वॉल्व नहीं है, उसके शेयर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप उसका शेयर, अमन का शेयर जो भी प्रॉफिट में है डिविजिबल एज इट इज लिख देंगे। बबीता का शेयर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, यहाँ पर ट्रांसफर टू
सुरेश कैपिटल, बबीता की कैपिटल में से सुरेश की कैपिटल में ट्रांसफर करना है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पर ट्रांसफर टू लिखना है और यहाँ पर ट्रांसफर फ्रॉम लिखना है, ट्रांसफर फ्रॉम बबीता। ठीक है, बबीता ने सुरेश को दिया और सुरेश को बबीता से मिला कितना, जितना अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा था यानी कि 2000। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे और इसमें हम प्लस करेंगे। तो बबीता ने क्योंकि गारंटी बॉन्ड की है तो यहाँ पर उसका शेयर 16 माइनस 2 14,000 ही रह जाएगा। ठीक है, और इसके शेयर में हमने प्लस कर दिया 8, तो उसको ऑलरेडी मिल ही रहे थे जब हमने किया था 40,000 का 1/5, 2000 शॉर्ट पड़ रहे थे, वो गारंटी जिसने दी है उसने बॉन्ड कर ली, तो अब इसको गारंटेड अमाउंट मिल गया। इसी क्वेश्चन के सेकंड केस पर आते हैं 31 मार्च 17। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि प्रॉफिट इस बार थोड़े ज्यादा है, 60,000 है, कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई इनकम नहीं है, हम इसी को ही डिविजिबल प्रॉफिट कहेंगे। और तीनों पार्टनर अमन, बबीता और सुरेश में उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और रेशो है 2:2:1। और हमें ध्यान रखना है कि सुरेश को गारंटी कितने की मिली है, 10,000 की, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा भले ही हो जाए। तो जब हम 60,000 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीनों पार्टनर्स की रेशो में, तो आता है 24,000, 24,000 और 12,000। क्योंकि जितना प्रॉफिट सुरेश के हिस्से में आ रहा है ये गारंटेड अमाउंट 10,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा भले ही हो जाए, कम नहीं होना चाहिए, तो यही प्रॉफिट हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। नेक्स्ट सम पर आते हैं, इलस्ट्रेशन 70। इलस्ट्रेशन 70 देखिए बच्चों, ए बी एंड सी पार्टनर्स है, रेशो 5:1 है। सी को, लास्ट वाले पार्टनर को गारंटी मिली है कि उसका शेयर 5,000 से कम नहीं होगा, और डेफिशिएंसी किसने दी है, अदर पार्टनर्स ने। सी अपने आप को गारंटी नहीं देगा, सी को गारंटी देंगे अदर पार्टनर्स ए और बी। गारंटी बॉन्ड करने की क्या रेशो होगी, अगर कुछ नहीं कहा तो जो पार्टनर्स की आपस की रेशो है उसको लेना है, और अगर कोई स्पेसिफिक अलग से पर्टिकुलर रेशो गिवन है तो उसको लेना है। तो इस सम में एक अलग से रेशो गिवन है इक्वली, यानी कि 1:1। तो ए और बी डेफिशिएंसी को हाफ हाफ करके बॉन्ड करेंगे। प्रॉफिट है 31 मार्च 16 को 40,000। और बच्चों हमसे यहाँ अकाउंट नहीं पूछा है, हमसे जर्नल एंट्री पूछी है, बट जर्नल एंट्री हमारे लिए और भी इजी हो जाएंगी अगर हम पहले वर्किंग नोट में, ठीक है, वर्किंग नोट में P&L एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन 70 देखिए, सबसे पहले फर्म की जो प्रॉफिट है 40,000 है, कहाँ से आती है, P&L से आती है। तो यहाँ से आप जर्नल में एक एंट्री उठा के लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। किस डेट को, ईयर एंड 31 मार्च 16 को। अब ये जो प्रॉफिट है 40,000, फिर से इसमें कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई इनकम नहीं है, पहले हमने इसी को ही डिविजिबल प्रॉफिट कहना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इन पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:4:1। 3 पार्टनर्स है, ए है, बी है और सी है। और गारंटी किसको मिली है, सी को। किसने गारंटी दी है, इन दोनों ने। और अगर शेयर कम हो गया तो कैसे बॉन्ड करेंगे, इक्वली। तो पहले आपने नॉर्मली 40,000 को इनकी इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब बच्चों आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को मिलेंगे 20,000, बी के हिस्से में आ रहे होंगे 16,000 और सी को मिल रहे हैं 40,000 का 1/10 यानी कि 4,000। बट सी को तो गारंटी मिली है कि उसका शेयर 5,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गारंटी वाला अमाउंट बाहर आएगा। तो 1,000 सी को और मिलेंगे। ठीक है, कौन देंगे, जिन्होंने गारंटी दी है, अदर पार्टनर्स ए एंड बी। किस रेशो में, इक्वली, क्योंकि गारंटी बॉन्ड करने के लिए अलग से एक स्पेसिफिक रेशो गिवन थी, यानी कि 1,000 का हाफ हाफ 500 ए बॉन्ड करेगा, 500 बी बॉन्ड करेगा। तो हमने यहाँ पर भी लिखना है ट्रांसफर टू सी 500, इसके में से माइनस करके इसको मिलेंगे 19,500। ऐसे यहाँ पर भी लिखना है ट्रांसफर टू सी 500 माइनस करके इसको मिलेंगे 15,500 और इन दोनों में से माइनस यानी सी में प्लस 2 बार। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पूरा देना है आपको। ऐसे ही ट्रांसफर फ्रॉम बी
500 इसको ए से मिल गया, 500 इसको बी से मिल गया। अब इसका शेयर कम नहीं रह गया, गारंटेड अमाउंट के इक्वलेंट है, तो इस तरीके से हम इसको क्लोज करेंगे। और क्योंकि हम ये वर्किंग नोट में हेल्प के लिए बना रहे हैं, मेनली आपसे जर्नल एंट्रीज जो पूछी है वहां 2 ही एंट्री आएंगी, एक तो प्रॉफिट ट्रांसफर की, और जो बच्चों हमारा ये नेट आंसर आता है आपने इसी को ही एंट्री में डालना है। जब हमने वर्किंग नोट में ये कर लिया गारंटी का इफेक्ट, तो आपने ये अमाउंट नहीं लिखने, ये वाले अमाउंट लिखने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, दीज आर द अमाउंट्स। नेक्स्ट हम पर आते हैं इलस्ट्रेशन 71। अभी तक बच्चों हमने जो सम किए हैं उसमें कोई नया पार्टनर आ नहीं रहा। जब कोई पार्टनर आता है तो हम उसको बोलते हैं एडमिशन। वैसे तो एडमिशन के ऊपर अभी आगे हमारा चैप्टर आएगा, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर आ गया है। तो देखिए इलस्ट्रेशन 71 में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पहले सम को अंडरस्टैंड करते हैं। पी और क्यू पार्टनर्स हैं यहाँ पर 5:3 में। 1 अप्रैल 14 को एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, अंडरलाइन कर लेना, एडमिट हुआ है नया पार्टनर कौन, आर 1/8 शेयर के लिए आ रहा है, यानी प्रॉफिट में से 1/8 की गारंटी मिली है आर को, इतना मिलेगा ही मिलेगा, और वो गारंटेड अमाउंट 75,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर तो इससे ज्यादा है तो बेटर, अच्छी बात है, कम हो गया तो डेफिशिएंसी देखते हैं कौन बियर करेगा। इसमें लिखा है डेफिशिएंसी पी और क्यू दोनों ही बियर करेंगे आर न्यू एडमिटेड पार्टनर के लिए। और डेफिशिएंसी बॉन्ड करने की अगर कोई रेशो ना दी होती तो ओल्ड रेशो लेते 5:3, पर यहाँ तो गिवन है तो ये स्पेसिफिक रेशो जो है 3:2, इसमें गारंटी ये बॉन्ड करेंगे। और P&L एप्रोप्रिएशन तो बनाना ही हमने, मेनली हमारा वर्किंग नोट भी यहाँ पर बहुत मैटर करेगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर वाले जो P&L से आते हैं, क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट है हमारे ईयर एंड में 4 लाख, ईयर एंड 15 में हो रहा है क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। अब 4 लाख ये प्रॉफिट है, इसमें से कोई एक्सपेंस नहीं है इधर और कोई भी इनकम इंक्लूड नहीं करनी है। हमने न्यू पार्टनर जो आर एडमिट हुआ है उसको गारंटी दी है, गारंटी कि तुम्हारा शेयर 75,000 से कम नहीं होगा। बट जब हम नॉर्मली 4 लाख का 1/8 करते हैं तो उसका शेयर कितना आता है, 50,000 आता है। ठीक है, मिल तो रहे हैं उसको 50,000, लेकिन गारंटी कितने की मिली है, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, गारंटी कितने की मिली है, 75,000 की। ठीक है, तो गारंटी अमाउंट उसके डिविजिबल प्रॉफिट से ज्यादा है। ठीक है, तो आप देखकर ये समझ गए होंगे कि डेफिशिएंसी कितने की आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है 25,000। फिर से देखिए, आर जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है उसको इस 4 लाख का 1/8 50,000 मिल रहे हैं, जबकि मिलने कितने चाहिए, दिस इज अवर गारंटेड अमाउंट, इससे कम में वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तो जो डिफरेंस आ रहा है, जो शॉर्टेज रह गई है डेफिशिएंसी, उसको आर के लिए अदर पार्टनर्स पी और क्यू बॉन्ड करेंगे, और गारंटी बॉन्ड करने की एक स्पेसिफिक रेशो गिवन है 3:2, यानी 3/5 2/5 करना है हमने 25,000 का। और क्योंकि 4 लाख का 1/8 50,000 हम आर को दे रहे हैं, तो इतना बर्डन फर्म पर, प्लीज इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, इतना बर्डन फर्म पर आएगा, और ये जो एक्सेस है गारंटी वाला अमाउंट, ये बर्डन अदर पार्टनर्स पर आएगा। तो ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, पी में, क्यू में और आर में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले देखिए 4 लाख में से जब आप 50,000 माइनस कर देंगे तो फर्म के जो प्रॉफिट है वो अवेलेबल है 3,50,000। ठीक है, हमने क्या किया कि 4 लाख के जो प्रॉफिट है इसमें से 1/8 आर को फर्म दे रही है, तो हमारे प्रॉफिट कितने अवेलेबल है अदर पार्टनर्स के लिए, ये अदर पार्टनर्स के लिए अवेलेबल प्रॉफिट है। इसको अदर पार्टनर्स और यू कैन से ओल्ड पार्टनर्स पी और क्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी आपस की रेशो में। आपस की रेशो उनकी जो ओल्ड रेशो थी वो है 5:3, यानी कि 3,50,000 का 5/8 करना है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, 4 लाख में से 50,000 माइनस किया, अब ये जो अवेलेबल प्रॉफिट है ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:3 में। तो 3,50,000 का 5/8 जब आप करेंगे तो वो आएगा 218,750।
ऐसे ही इसका 3/8 आएगा 131,250 और 4 लाख का 1/8 जिसको गारंटी मिली थी इसको 50,000 मिल रहे थे, जबकि गारंटेड अमाउंट ज्यादा है तो यही बाहर आएगा 75,000। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ माइनस होगा और आर में प्लस होगा ताकि आर का प्रॉफिट का शेयर जो है वो इंक्रीज होके इस मिनिमम अमाउंट तक पहुंच जाए। तो 25,000 का 3/5 15,000 इसको बियर करनी पड़ेगी डेफिशिएंसी। ऐसे ही 25,000 का 2/5 10,000 इसके हिस्से में से ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आर को 15 पी से मिल गए, 50 तो उसको ऑलरेडी मिल ही रहे थे फर्म से, 4 लाख का 1/8 50 तो उसके हिस्से में आ ही रहा है, पर 25,000 और आना चाहिए जो उसको ए और बी से 3:2 की रेशियो में मिल गए। तो जो भी नेट अमाउंट है बच्चों हम बाहर लिख लेंगे। नेक्स्ट सम पर आते हैं, इलस्ट्रेशन 72। इलस्ट्रेशन 72 देखिए, मीता, रीता एंड संद्रा पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2:1। ठीक है, मीता ने पर्सनली गारंटी दी है, यानी एक ही पार्टनर गारंटी में इन्वॉल्व है। अगर शेयर कम हो गया तो उसको अलोन मीता ही बियर करेगी। मीता ने, फर्स्ट पार्टनर ने लास्ट वाले पार्टनर संद्रा को गारंटी दी है, यानी बीच में जो रीता है वो कोई भी डेफिशिएंसी सफर नहीं करेगी। ठीक है, उसका जो प्रॉफिट है एज इट इज रहेगा। संद्रा को क्या गारंटी मिली थी कि प्रॉफिट जो आफ्टर वाला लेना है बच्चों एडजस्टमेंट करने के बाद, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा माइनस हो गया हो जो कि है 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 4% पर एनम वाला चार्ज कर लिया गया हो, यानी इनकम बना लिया गया हो। ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएंगे उसमें संद्रा को गारंटी मिली है कि उसका शेयर 10,000 से कम नहीं होगा। कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, प्रॉफिट बिफोर वाले होने चाहिए, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले वाले, प्रायर वाले। ठीक है, और नीचे ड्राइंग्स भी गिवन है, ड्राइंग्स के बारे में भी ध्यान से पढ़ लेना। मीता ने तो 4,000 निकाले हैं बिगनिंग में ही, यानी 1 अप्रैल 15 को निकाले और पूरा साल उसने ये ड्राइंग्स का पैसा जो है यूज किया, जबकि संद्रा ने 5,000 निकाले हैं। तो मेन आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने सीखे हुए हैं बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले P&L से हमारा प्रॉफिट आया 40,000, ये बिफोर एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट था। अभी इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, गारंटी का इफेक्ट बाद में होगा। पहले आपने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को इनकम बनाना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल गिवन है, कैपिटल्स बिगनिंग की होनी चाहिए 80, 50, 30। इसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों ये इजी है, आप लगा लेंगे एट द रेट ऑफ 5%। 5% से तीन पार्टनर्स है हमारे, मीता, रीता और संद्रा। ठीक है, तीनों का जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो खर्चा आएगा आपका 8,000। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पॉइंट देखिए, क्योंकि मीता की और संद्रा की ही ड्रॉइंग्स गिवन है, जो बीच वाला पार्टनर है रीता उसने कोई ड्रॉइंग्स नहीं करी, इसलिए उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज नहीं करेंगे। तो मीता ने 4,000 रुपीज निकाले हैं। यहाँ पर देखिए मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर रही हूँ, ये पूरे साल की ड्रॉइंग्स है फर्स्ट पार्टनर मीता की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है 4%। क्योंकि इसमें डेट गिवन है कि उसने 1 अप्रैल को पैसा निकाल लिया और पूरा ईयर एंड तक यानी 12 मंथ्स उसने पैसे को यूज किया, तो हम यहाँ पर सीधे 4,000 का 4% पूरे ईयर का हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 160, और संद्रा का 5,000 जो ड्रॉइंग्स का अमाउंट है इस पर 4% से कैसे लेना है, क्योंकि संद्रा की ड्रॉइंग्स की डेट नहीं गिवन, लिख दिया ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि संद्रा ने साल के शुरू में पैसा निकाला है या एंड में, कुछ भी नहीं बताया। तो ऑन एन एवरेज बेसिस आपने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग संद्रा से चार्ज करना है। इसकी यहाँ पर 1 अप्रैल डेट गिवन थी, तो पूरे साल का, तो ये बच्चों आएगा 100। तो मेन इसमें यही पॉइंट है और बाकी सिंपल है। तो 40,000 में 260 ऐड कर लेना और 8,000 आप माइनस कर लेना, तो आपके जो डिविजिबल प्रॉफिट आएंगे वो इतने आएंगे 32,260। ठीक है, अब हमने इसको सभी पार्टनर्स मीता, रीता और संद्रा की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1,
ठीक है, तो हमने इसको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, रेशियो है 2:2:1। तो हम जब इसका मीता का करेंगे तो ये आएगा 1:904। ऐसे ही रीता का आप करते हैं, क्योंकि इन दोनों की रेशियो सेम है तो अमाउंट भी सेम ही निकलेगा। मेन है संतरा, जिसको गारंटी मिली है, हमको चेक करना है कि उसका शेयर कम तो नहीं हो रहा। संतरा को इस बचे हुए प्रॉफिट का, जिसमें हमने ये एडजस्टमेंट कर ली है, ये माइनस हो चुका है, ये प्लस हो चुका है, इस बचे हुए प्रॉफिट का 1/5 अगर हम देते हैं तो इसको मिल रहे हैं 6452। जबकि क्वेश्चन क्या कहता है कि संतरा को मीता ने कहा था, ठीक है, संतरा को मीता ने कहा था पर्सनली कि तुम्हारा शेयर प्रॉफिट में 10,000 से कम नहीं होगा, तो इसका कम हो रहा है, ठीक है, तो इसको गारंटेड अमाउंट मिलेगा। और कितने से कम हो रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बच्चों आएगा आपका 3548। तो 3548 इसको और मिल जाएंगे और मीता से ले लिए जाएंगे, तो मीता के शेयर में से माइनस कर देंगे, ठीक है, और संतरा के शेयर में हम प्लस कर देंगे। यहाँ लिखना है ट्रांसफर टू संतरा, यहाँ पर लिखना है ट्रांसफर फ्रॉम मीता। नेक्स्ट सम पर आते हैं 73। सम देखिए बच्चों, मौली, भोला और राज पार्टनर्स है, रेशियो गिवन है 3:3:4 और डीड की एडजस्टमेंट्स है, यहाँ पर 4 पॉइंट्स गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम से लेना है, और किसी पार्टनर का लोन अगर है तो उसको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही होता है, ऐसा रूल है, ठीक है। यहाँ पर डीड में ही प्रोविजन है कि 6% देना है, और इंटरेस्ट ऑन लोन देना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कि प्रॉफिट कम हो, ज्यादा हो या नहीं भी हो तो भी ये देना ही देना है। इसके अलावा मूली को एक सैलरी भी देनी है, भोला को कमीशन भी देना है 10% नेट प्रॉफिट का, और राज जो लास्ट वाला पार्टनर है उसको गारंटी मिली है कि ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद सारे एक्सपेंस लेस हो गए हो और इनकम जो जनरली एक ही होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो ऐड कर ली गई हो, तो जो हम उस प्रॉफिट को इनकी रेशियो 5:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो कह रही है कि राज का शेयर 1,50,000 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे इनके फिक्स कैपिटल गिवन है, जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो हर जगह आपने करंट वर्ड का यूज करना है, P&L एप्रोप्रिएशन में भी। भोला ने 1 अप्रैल को लोन दिया था और प्रॉफिट हमारे कुछ भी एडजस्टमेंट करने से पहले वाले जो प्रॉफिट है जो P&L से निकल कर आते हैं वो है हमारे प्रॉफिट 3,06,000। अब बच्चों क्योंकि आपको एक पॉइंट ध्यान होगा कि जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाता है तो उसके लिए हम पहले P&L अकाउंट बनाते हैं और फिर हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, ये तो बनाना ही बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन। तो आप इससे पहले एक छोटा सा P&L अकाउंट बना सकते हैं, उसमें भोला का इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट करते हुए बाकी का प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। या एक ही पॉइंट है, अगर आप वो नहीं बनाना चाह रहे तो आप P&L एप्रोप्रिएशन में भी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज वाली चीजें यहाँ नहीं लेनी, जो P&L की आइटम है उसको यहाँ पर हमने प्रायोरिटी देनी है। तो भोला से हमने लोन कब लिया था, 1 लाख का ईयर के बिगनिंग में ही ले लिया था, तो 1 लाख पर 6% से पूरे साल का इंटरेस्ट 6,000 पहले माइनस होगा, ये हमारे प्रॉफिट है 3,06,000। इसमें से ये चार्ज वाला एक्सपेंस जो कि P&L की आइटम है, ठीक है, P&L ना बना के हमने यहीं पर माइनस कर लिया, तो आपके जो प्रॉफिट है वो 3 लाख माने जाएंगे, जितना आपका आंसर P&L से आता, तो आपकी मर्जी है बनाए या ना बनाए। अब हमने यहाँ पर क्या क्या एक्सपेंस लेने हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है जो कि सभी पार्टनर्स मोली, भोला और राज के करंट अकाउंट में जाएगा। तो बच्चों कैपिटल पे आप इंटरेस्ट निकाल ही लेंगे, 85,000 इंटरेस्ट का एक्सपेंस बनेगा। ऐसे ही एक पार्टनर है मौली, उसको सैलरी देनी है, मौली सैलरी 4,000 पर एनम गिवन है, ये एनुअल सैलरी है, एनुअली बाहर आती है। इसके अलावा कमीशन देना है, ठीक है, कमीशन देना है भोला को, भोला का कमीशन कैसे निकालना है, वो कह रही है 10% कमीशन देना है उस प्रॉफिट का जिसमें से ये सारी एडजस्टमेंट, 10% कमीशन देना है, अंडरलाइन करिए प्लीज, ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय P&L। कई बार कहा होता है सारी एडजस्टमेंट कर ली गई हो
तो कमीशन देना है, लेकिन यहाँ पर बोला है एज शोन बाय पी एंड एल, तो पी एंड एल में से आपको इसका ध्यान रखना है कि चार्ज वाला एक्सपेंसेस जरूर लेस हो गया हो, जो पी एंड एल से हमारा बचा हुआ आंसर आता है, तो आपका प्रॉफिट 3 लाख माना जाएगा। ठीक है, 3,06,000 भी नहीं लेना, ऐसे इसमें से ये माइनस करके वो भी नहीं लेना, पी एंड एल वाला प्रॉफिट यानी चार्ज वाले एक्सपेंस जो कंपल्सरी है पे करने वो डिडक्ट हुए हो ओनली। तो आपने भोला का कमीशन 3 लाख पर 10% सिंपली 30,000 उसको हमने कमीशन दे। ठीक है, इतना तो नॉर्मल चीजें हैं। अब हम आते हैं गारंटी वाले इफेक्ट पर। जब आप, एक पॉइंट और रह गया बच्चों, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लेना है। ड्रॉइंग्स कहाँ गिवन है, यहाँ पर सबसे लास्ट में, हाँ इसमें लास्ट में एक पॉइंट है बच्चों, वो ध्यान से समझना। लास्ट में ड्रॉइंग्स गिवन है, भोला ने विड्रू किया है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मौली ने 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और राज ने विड्रॉ किया है 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो यहाँ पर ड्रॉइंग्स का पॉइंट समझिए, मौली का कितना, भोला का कितना और राज का कितना। देखिए मौली ने 5,000 निकाले हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, सॉरी भोला ने, ठीक है, भोला ने 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाले। तो भोला का देखिए 5,000 हर महीने वो निकाल रहा है, तो 60,000 उसकी ड्राइंग्स ली जाएगी। 60,000 पर 12% से आपको ये बताया हुआ है, टेबल भी समझाई हुई है एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, क्योंकि भोला ने एंड में निकाले हैं, हर महीने वो रेगुलरली सेम अमाउंट विड्रॉ करता है 5,000 मंथ के एंड में। तो जब एंड हो तो 5.5 मंथ्स का 5.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना होता है। ठीक है, अब हम आते हैं मौली पर। मौली ने, जो फर्स्ट पार्टनर है हमारी, उसने एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाले हैं। तो देखिए मौली का 10,000 उसने ईच क्वार्टर निकाले, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो मौली की ड्रॉइंग्स कितनी मानी जाएगी, 40,000 मानी जाएगी। ठीक है, क्वार्टर बिगनिंग भी हो सकता है, मिड भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, ये आपको समझाया हुआ है। बिगनिंग है तो 7.5, मिड है तो 6 और एंड है तो 4.5। आप एवरेज पीरियड निकाल लेंगे, 4.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगेगा। अब बच्चों मेनली हम आते हैं राज, क्योंकि ऐसा पॉइंट डिफरेंट है। राज ने 40,000 निकाले हैं एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड पूरा 12 मंथ्स का ही है, 1 ईयर, ठीक है, 12 मंथ्स का, लेकिन राज ने 40,000, ईच वर्ड इज मेंशन हियर, 40,000 उसने 2 बार निकाले हैं, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च को ईयर चलता है, तो एक बार मिड में निकाले उसने 30 सितंबर को, मैं यहाँ डेट लिख रही हूँ, एक बार उसने सितंबर 30 को निकाले, और एक बार उसने मार्च 31 को निकाले। पहले भी उसने 40,000 निकाले और लास्ट में भी उसने 40,000 निकाले, यानी साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। तो कोई पूछे राज की टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है, तो हम कहेंगे 80,000 है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा पॉइंट नहीं आया था, इसलिए जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, सितंबर 30 से लेकर ईयर एंड तक कितने मंथ्स बनते हैं बच्चों, 6 मंथ्स बनते हैं, 2,40,000 आएगा। और मार्च 31 से लेकर ईयर एंड तक कितने मंथ्स बनते हैं, 0 मंथ्स बनते हैं, तो 2,40,000 टोटल ऑफ प्रोडक्ट हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो हमें रेट गिवन है वो है 12%, और आपको मालूम है कि प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होता है। तो जो राज है उससे 2400 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया जाएगा, जबकि मौली का जब आप निकालेंगे, जो हमने यहाँ पर अभी किया था क्वार्टर वाला, वो 1800 निकलेगा, और भोला का जब आप निकालेंगे, जिसने हर महीने के एंड में निकाले थे, तो इसका 3300 निकलेगा। ये वाला पॉइंट बच्चों प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो, क्वेश्चन में आप प्लीज ठीक कर लेना। वर्किंग नोट पेज नंबर 2.90 पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर बुक में, कि 40,000 इन्होंने ले ली है राज की ड्राइंग्स, जबकि 80,000 ले ली, क्योंकि राज ने साल में 2 बार पैसे निकाले हैं, 40,000 इंटू 2, 80,000 उसकी टोटल ड्राइंग्स मानी जाएगी। नीचे जो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया हुआ है, जहां पर हम डेबिट साइड पर ड्राइंग्स लेते हैं, वहां बिल्कुल ठीक है 80,000, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन करते टाइम प्रिंटिंग एरर हो गई है, यहाँ 40,000, इसको प्लीज आप स्टार लगा लें, यहाँ पर 80,000 आएगा।
तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हमेशा प्रोडक्ट मेथड सूटेबल रहता है, आप इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल सकते हैं, या फिर आप 80,000 पर 12% से निकालना चाहें तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी निकाल सकते हैं, या 3 मंथ्स कर लेना, या फिर प्रोडक्ट मेथड सबसे ज्यादा सूटेबल है क्योंकि ऐसा केस पहले नहीं आया था। तो आपने इसमें हाफ ईयर का ही एंड मानते हुए 3 मंथ्स लेना है। इसके बाद लास्ट सम हम आज का कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 74। आशा एंड लता पार्टनर्स हैं, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है और इनकी रेशियो थी 2:1। इनकी पार्टनरशिप फर्म में एक मैनेजर थी सुधा, पास्ट 15 ईयर से वो काम कर रही है, और अब आशा और लता ने सुधा को बोला कि आप पार्टनर बन जाइए हमारी फर्म में। कितना शेयर मिलेगा उसको? 1/4 शेयर, और गारंटी मिली है कि वो 1/4 शेयर 2 लाख से कम नहीं होगा। नया पार्टनर जब भी कोई आता है तो कैपिटल भी अपने साथ में लेकर आता है, तो सुधा ने 3 लाख कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करी। अगर सुधा का शेयर गारंटेड अमाउंट से कम हुआ तो उसको आशा और लता बॉन्ड करेंगे, उसके लिए एक स्पेसिफिक रेशियो गिवन है 4:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने से पहले वाले हमारे प्रॉफिट है 7,20,000। तो बच्चों बहुत इजी है, ऐसा अभी हमने सम किया भी था। मेनली इस टाइप के सम में हमारे वर्किंग नोट जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, उनका ठीक होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 7,20,000 का जो प्रॉफिट है ये डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज एक एक्सपेंस आ गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस पर देना ही देना। 5 लाख का 10% आशा को मिलेगा, 4 लाख का 10% लता को, और सुधा की भी कैपिटल है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ना भूलिए 30,000 उसको। तो 1,20,000 ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही डिडक्ट हो जाएगा, जिसको आप P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ पर डेबिट साइड पे माइनस करेंगे। तो अब हमारे डिविजिबल प्रॉफिट है कितने? वो है 6 लाख। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। अब 6 लाख के जो प्रॉफिट है इसमें जो न्यू पार्टनर मैनेजर थी पहले, अब से पार्टनर मानी जाएगी, सुधा आई 1/4 शेयर के लिए। तो 6 लाख का जब आप 1/4 करते हैं तो वो अमाउंट आता है प्रॉफिट का 1,50,000। बट सुधा को गारंटी मिली हुई थी कि उसका शेयर 2 लाख से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये शेयर तो कम बन रहा है और गारंटेड अमाउंट ज्यादा है, तो गारंटेड अमाउंट जो है वो उसको मिलके ही रहेगा। तो 50,000 जो उसको ज्यादा देने पड़ रहे हैं, दिस इज द डेफिशिएंसी एंड विल बी बोर्न बाय आशा एंड लता बोथ इन देयर स्पेसिफिक रेशियो। और गारंटी बॉन्ड करने के लिए एक पर्टिकुलर रेशियो है 4:1। तो 40,000 ये बियर करेगी, 10,000 ये, बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है। ठीक है, तो आपने 40,000 आशा के शेयर में से डिडक्ट करना है और 10,000 लता के शेयर में से डिडक्ट करना है, और जो थर्ड पार्टनर है हमारी सुधा, उसको हम गारंटेड अमाउंट ही बाहर शो करेंगे 2 लाख। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से 69 to 74 इलस्ट्रेशन इस गारंटी वाले टॉपिक की करनी है। ठीक है, और एक्सरसाइज सब भी सॉल्व करनी है। थैंक यू।